अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो से कंटिन्यू करते हैं तो मैं आपको दिखा नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर दिए सेव। फिर आप अपना आरडी नंबर डालेंगे जो यहाँ से डिजिटल 2016 से ऊपर की फ़ाइलें उठा रही है। ये 2015-16 के आगे की या 15-16 की फ़ाइलें, मोस्टली 16 की फ़ाइलें उठा रहे हैं। उससे पुरानी फ़ाइलें अभी सिस्टम में ये लोग कर रहे हैं अपडेट, तो अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि नहीं होगा तो आपको फिर यहाँ से मैन्युअली डालनी पड़ेगी लेटेस्ट रजिस्ट्री। अगर मिल जाएगा तो आप इसको स्कैन करेंगे, सर्च करेंगे तो आपका डेटा उठ के आ जाएगा। ये हमने डाला था तो रिट्रीव फ्रॉम डिजिटल स्कैनिंग यहाँ से रिट्रीव हो गया हमें। देन हमारे पास फाइल आ गई, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ये मैं थोड़ा फास्ट अगर हूँ तो उस वजह से, क्योंकि मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं ना, 6-8 पेजेस हैं। तो मैं अगर एक एक को मैं ट्यूशन क्लासेस की तरह बताऊँगा तो दिन निकल जाएगा ना। हम तो आपने पूछना हो किसी को तो आप मुझसे स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं, या मैं इसको और स्पेशली बताऊंगा। लेकिन एक अभी फर्स्ट वीडियो है तो एक ओवरव्यू देने के लिए मैं बता रहा हूँ उसमें कितने पेजेस हैं, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या, ताकि आप क्लाइंट से चीज़ें लें, ये चीज़ें रखें, इन चीज़ों का आपको पता होना। और उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे। तो हमारे जो है वो वेबसाइट लोड हो रही है तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, जब तक लोड हो रही है तो मैं आपको फिर इसकी कुछ और चीज़ें शेयर कर देता हूँ। उसके बाद आपने मोस्टली तकरीबन काम आपका हो जाएगा। उसके बाद आपने कुछ फॉर्म वगैरह को आगे लेके जाना है। स्कैनिंग के बाद वहाँ पे आपका एडिशनल कुछ होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट पुराने, जैसे कुछ लोग जो है वो पुरानी फाइलें 10-10 डॉक्यूमेंट के रेफरेंसेस देते हैं। लीज़ का कोई रेफरेंस, उस पर से बाउंड्रीज़ लिखनी होगी ज़रूरी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, वो मैं आपको बता दूँ। ये नई चीज़ें कि लिखनी होती है ना वेबसाइट में। उसके बाद आपने एडिशनल, कुछ लोग है ना, कुछ लॉयर्स हैं पूरी सेल डीड चाहते हैं कि यहाँ मौजूद हो, तो एडिशनल बॉक्स दिया हुआ है। वैसे ट्रेनिंग में उन्होंने कहा था कोई नीड नहीं कि आप एडिशनल उसमें पूरी सेल डीड लिखें, लेकिन क्योंकि लीगली देखा जाए तो क्लॉजेज इसमें कवर नहीं हो रहे। इसमें सिर्फ पार्टीज़ के नेम कवर हो रहे हैं, और जो है वो एक ऑनलाइन फैसिलिटेशन पोर्टल टाइप की फैसिलिटी है जहाँ पे आपको नेम वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो नहीं मिलेगा कि किस तरीके से आपने लीगली चीज़ों को देखने से। आइडेंटिफिकेशन अभी तक लॉयर्स की नहीं है यहाँ पे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है अपनी जगह। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें लीगली जो है वो आपने सेल डीड कॉपी करके रख सकते हैं, होनी चाहिए। कुछ क्लॉजेज होने चाहिए, बेशक पूरी सेल डीड ना हो, लेकिन कुछ क्लॉजेज हों जिसमें राइट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि सेल डीड हमें तो सिर्फ यहाँ वेबसाइट पे तो नहीं बना के देनी, हमें तो कोर्ट में भी जाना होता है, केसेस हो जाते हैं, चैलेंज होते हैं। क्लॉज हो ना हो, कोई आगे बिल नहीं दे रहा हो तो बोलेगा हमने तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम तो बाउंड ही नहीं हो, तो चीज़ें हमें देखनी होंगी एज ए लॉयर, लीगली चीज़ों को देखना, क्योंकि उन्होंने तो सिस्टम बना दिया लेकिन ये सारी चीज़ें से मौजूद नहीं है। तो ये मैं आपको बता रहा था। उसके बाद और भी इसमें फैक्टर्स हैं जो कि हम लिख सकते हैं। ओपन एक होता है, स्पेस होती है जहाँ काफ़ी सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। उसके बाद सबमिट हो जाते हैं। देन मैं आपको बता देता हूँ, एक प्रीव्यू रजिस्ट्री के नाम से आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें आप, फ़ीस डिटेल भी आती है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने स्टैम्प ड्यूटी पे की थी, यहाँ शो हो गई। टाउन टैक्स आप पे करेंगे, आपने अपलोड करना है। एडवांस टैक्स, गेन टैक्स, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप पे करेंगे, उसका चालान, कोई डेफिशिएंसी चालान, म्यूटेशन फ़ीस, मतलब सारे हेड्स अवेलेबल हैं। और जो हेड अवेलेबल नहीं है वो आप है ना अपलोड कर सकते हैं एक के अंदर ही, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा और कोई स्पेस नहीं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ये नेक्स्ट में चले जाएगा। हमने कब पे किया था, डेट और बैंक का नाम बिहार नेशनल बैंक में पे किया था। अब मैंने आपको कहा था बाउंड्रीज़, ये आ गई सारी बाउंड्रीज़। यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप टाइप कर सकते हैं, जो भी सेल रेट के क्लॉजेज या कुछ भी हो, ये सब लिख सकते हैं। मैं आपको फिर भी और चीज़ें बता रहा हूँ, देख लें। कमर्शियल बिल्टअप और ये नॉन एग्रीकल्चर कराची और ना प्रॉपर्टी डिटेल्स लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम सबमिट कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं तो सबमिट कर चुका हूँ तो मैं आपको प्रीव्यू रजिस्ट्री दिखा दूँगा।
देखिए हमारी एप्लीकेशन सबमिटेड है, अब हम प्रीव्यू करेंगे। पीडीएफ फाइल बन जाएगी, जैसा कि रिसेंटली हमने शेयर भी की थी, जिसमें बायोमेट्रिक्स वगैरह होंगे, पिक्चर्स लगेंगी, वो टाउन वाले इस किस्म का हमारा फॉर्म बन जाएगा। देखिए कन्वेंस डीड है, क्योंकि एप्लीकेंट मैं खुद मतलब लॉयर हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी आईडी है, तो उस वजह से उसके बाद हमारे चालान नंबर वगैरह थे, कन्वेंस डीड थी, टाउन था, एप्लीकेशन बनाई हमने, नॉन एग्रीकल्चर है, एकर्स में है, इक्वल शेयर है, पार्टीशन वगैरह मतलब रिलिक्विशमेंट डीड नहीं है, तो सर्वे नंबर वगैरह हमने दिए जो मैंने आपको पीछे बताया। उसके बाद पिक्चर आएंगी सेलर की, आइडेंटिफिकेशन, उनके मतलब नाम, मोबाइल नंबर, स्टेटस भी कुछ जनरेट कर देता है, एक्टिव है इनएक्टिव है, थंब इम्प्रेशन, ये सब टाउन में होगा बायोमेट्रिक्स। लेकिन इसके लिए हम एक फील्ड क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दी है फिर सेम उनके भी हो गए, तो आपने विटनेस का भी बायोमेट्रिक कराना ज़रूरी है, तो वो विटनेस डालें जो आ सकते हैं वहाँ मौजूद हों। उसके बाद चालान पे किया वो शो हो जाएंगे नीचे, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपने सेल डीड वगैरह डाली तो आ जाएगी। सो इट्स ओनली रिव्यू। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को हेल्प आउट हो जाए, एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ही न्यू नहीं है, मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। और फिर भी अगर आप में से कोई चाहता हो कि मुझसे बनवाना चाह रहा हो, या किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो, या कोई भी बात पूछना चाह रहा था अवेलेबल, या अगर आप चाह, मैं आपके साथ डिफरेंट वीडियोस भी एसओपी की डायरेक्टली गवर्नमेंट की भी शेयर कर दूंगा, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाए। सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल लॉयर और एनीवन वाचिंग मोस्टली इन सिंध, बिकॉज पंजाब में तो ऑलरेडी ये हो चुका है प्रोजेक्ट 2015 से 15-16 से। सो इस हवाले से तो मैं ये कहूँगा, बाकी अगर बाहर से कोई देख रहे हैं कराची की प्रॉपर्टी से, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लॉयर के बगैर नहीं हो सकती इसमें, चालान, टैक्सेस, किस रेट पे जाना है वो, तो उस हवाले से आई एम अवेलेबल, सो यू कैन आस्क मी और यू कैन टेक प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम मी। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।